नमस्कार देवियों सज्जनों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जिसके किरदार मुझसे, आपसे, हम सबसे बहुत मिलते जुलते से हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। एक बढ़ती सी उम्र का बच्चा जो मन में लाखों सवाल लिए इस चमकीली सी दुनिया को दिन पे दिन समझने की, जानने की और अपनाने की कोशिश कर रहा है। जो मन ही मन मचल रहा है उस आकर्षण को छू लेने को जो उसकी आंखों के सामने से चमकता सा निकल जाता है। वो उस तड़क भड़क को पाना चाहता है। वो माँ के आंचल से कुछ आगे देख लेना चाहता है। उसे पूरा विश्वास है कि चमकीली सी दुनिया जैसी दिखती है ये उतनी ही सच्ची और साफ है। वो अपने पापा की उंगली को छोड़ कुछ आगे तक दौड़ जाना चाहता है। उसे लगता है जैसे उसके पापा कुछ धीमे चलते हैं। वो अपने पैरों की रफ्तार से उन्हें दिखाना चाहता है कि वो कितना तेज है, कि वो कितनी तेज दौड़ सकता है। वो आगे आगे चलकर दिखाना चाहता है और अपने पापा को यह भी दिखाना चाहता है कि वो धीमे चल रहे हैं। उनके पैरों में वो रफ्तार नहीं, उनके पैर अब धीमे हो चुके हैं। माँ ने जो आंचल उसके सर पर जमाने भर की धूप से बचने के लिए डाला था, वो उस आंचल की छांव से बाहर आना चाहता है। वो देखना चाहता है और दुनिया को अपनी खुद की आंखों से, खुद उस धूप को अपने चेहरे पर महसूस करना चाहता है। वो कुछ कर दिखाना चाहता है। वो दिखा देना चाहता है कि वो क्या क्या कर सकता है, वो क्या क्या पा सकता है। उसकी जगह, उसकी इज्जत, उसका रुतबा उसके माता पिता जितना सोचते हैं उससे कहीं बड़ा है। वो बड़ा बनना चाहता है और समय के साथ साथ वो बड़ा हो भी चुका है। बड़ा बनने और बड़ा होने के फेर में दुनियादार और दुनियादारी के चक्कर में उसका जीवन बहुत कुछ उलझ गया है। हंसते हुए मासूमियत से भरे सुंदर और दोस्ताना चेहरे न जाने कितनी बार उससे छल कर रहे हैं। उसे दुनियादारी क्या है ये सिखा रहे हैं। वो धूप जिसे वो अपने चेहरे पर महसूस करना चाहता था अब उसे झुलसा रही थी। अब सब कुछ उसे मरीचिका सा लगने लगा था। उसे याद आ रहा था अपनी माँ का आंचल, पर अब उसी माँ का आंचल जो उसे दुनिया भर की सर्दी गर्मी से बचाता था वो भी अब जीना पड़ चुका है। उसे महसूस हो रहा था, उसे अच्छे से महसूस हो रहा था और समझ आ चुका था कि समय निकल चुका है। और साथ ही साथ ये भी समझ आ रहा था कि उसके पापा धीरे क्यों चलते थे। जिन पैरों से वो अपने पापा को अपनी तेजी दिखाता फिरता था अब उसके खुद के पैरों में अब छाले पड़ने लगे और अब उसके पापा के पैर भी बोझिल हो चले। उन पैरों में अब उसके साथ लेकर चलने की सामर्थ्य नहीं बची। जिम्मेदारियों के बोझ से अब वो थकने लगा है। अब वो सोचने लगा है कि वो भी कितने अच्छे दिन थे कि ना कोई सोच थी, ना कोई डर था, ना कोई जिम्मेदारी थी तो बस बेफिक्री। वो बेफिक्री और कुछ नहीं थी। वो तो सर पर माँ का आंचल था और हाथों में पिता की उंगली। वो बड़ा हो चुका बच्चा फिर से बच्चा बन जाना चाहता है। अपनी माँ की आंचल में फिर से लौट जाना चाहता है और अपने पिता के साथ उनकी उंगली पकड़कर कुछ दूर चल लेना चाहता है।